एम्ब्रियो सैक में ही मेन फर्टिलाइजेशन होता है। नंबर एन नंबर मिलेगा या एन नंबर क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, उसको भाई देखोगे तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। पहले समझो क्या क्या बता रहा हूं मैं। 3 चीजों का फ्यूजन हो रहा है तो इसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो हमको हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं सभी बच्चे। आई होप आप बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई को और बेहतरीन, बहुत ही ज्यादा लाजवाब और लल्लन टॉप बनाने के लिए आ गया हूं मैं आपके बीच में एक बेहतरीन क्लास लेकर के, जिसमें कि आपको ये पता है कि ये सीरीज जो हमारी पूरी चल रही है, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग इस दौरान डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम देखना हम लोग शुरू करते हैं। बट देखने से पहले बेटा, आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, जैसे हमने कल के टॉपिक को किया था, दैट इज अ हार्ट। वो हमें पता है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक पार्ट है जिससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बट आज जो टॉपिक करने वाले हैं हम, ये आपके सिलेबस में प्रॉपरली लिखा हुआ है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और आपको पता है कि हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं किसी के साथ में पूछ लिया जाता है कोरिलेट करके, कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये बिल्कुल स्टैंड अलोन टॉपिक होता है। ठीक है, एंड द टॉपिक इज रिप्रोडक्शन। बेटा रिप्रोडक्शन हमको प्लांट और एनिमल दोनों में समझना पड़ता है। तो एक वीडियो में हम लोग प्लांट का रिप्रोडक्शन समझेंगे और एक वीडियो में हम लोग एनिमल का रिप्रोडक्शन समझेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में। अगले 15 से 20 मिनट में सारी चीजें समझेंगे। और बेटा इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम देखना हम लोग शुरू करते हैं। और कैसे देख रहे हैं बेटा हम लोग, समझिएगा सबसे पहले कि जब भी आप प्लांट की बात करते हैं तो उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्लावर। फ्लावर को जब आप देखते हैं तो आपको इस तरीके से फ्लावर देखने को मिलता है। पूरा फ्लावर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें अलग अलग पोर्शन अलग अलग तरीके से पाए जा रहे हैं। जिसमें आपको देखने को मिलता है कि ये वाला पोर्शन, अगर आप इस पूरे पोर्शन को थोड़ा सा मैं अगर इस तरीके से करके दिखाऊं तो आपको देखने को क्या मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला पोर्शन पाया जा रहा है नीचे, जिसके ऊपर ये बैठा हुआ है। मतलब फ्लावर पूरा पूरा एडजस्ट हो रहा है। इसको हम बोलते हैं बेटा थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस। थैलेमस के बाद आपको देखने को मिलता है कि ऊपर एक पोर्शन यहां से जा रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम पिस्टल के नाम से जानते हैं। और आगे जाकर के इसी को हम गाइनोशियम देखते हैं। फिर से हम बोल रहे हैं कि जब आप बोलते हैं यहां से आने वाले इस पोर्शन के बारे में, तो बेटा ये वाला पोर्शन होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम स्टेमेन के नाम से जानते हैं। स्टेमेन या इसी को हम एंड्रोशियम बोलते हैं। फिर से जब हम बात करते हैं पूरे ग्रुप की तो उसको एंड्रोशियम बोलते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा ये वाला पोर्शन पाया जा रहा है जो बहुत ही ज्यादा कलरफुल पोर्शन है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं पेटल्स। सेम एज आप बोलेंगे तो ये वाला पोर्शन पाया जा रहा है। देखो ये ग्रीन वाला पोर्शन है। ये ग्रीन वाला पोर्शन क्या बोला जाता है बेटा, इसको बोला जाता है सेपल्स। क्या बोलते हैं, सेपल्स। बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा जिस पे ये होल्ड कर रहा है नीचे, इसको हम बोलेंगे थैलेमस। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, इसको हम बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस के बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला पोर्शन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको हम बोलेंगे पिस्टिल, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे स्टेमेन। बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को और बहुत प्यार से देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। भाई सारे डायग्राम आपको A to Z क्लियर होंगे। अब देखो कैसे बोल रहे हैं यहां पर, समझना मेरी बात को बहुत ही ध्यान से। जब आप आगे देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है मेरे भाई, जब आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर आपको कैसे एक्चुअल में देखने को मिलता है। ये देखो, जब आप बात करते हैं ना थैलेमस की, तो बेटा थैलेमस और रिसेप्टिकल ये दोनों सेम चीजें हैं, याद रखिएगा। अगर आप थैलेमस की बात करते हैं या आप रिसेप्टिकल की बात करते हैं, ये दोनों चीजें आपको सेम देखने को मिलती हैं। समझ में आ रही बात। और देखो कैसे देख रहे हैं यहाँ पे, समझना मेरी बात को। जब आप इस पोर्शन को देखेंगे तो इस पोर्शन में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं बेटा। सबसे पहला पोर्शन मैंने आपको बताया कि जो बेस होता है उसको रिसेप्टिकल या इसी को हम थैलेमस का नाम देते हैं। इसके ऊपर आप देखोगे तो यहां से लेकर के यहां तक आने वाला ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम पिस्टल का नाम देते हैं, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होता है। जिसमें सबसे ऊपर वाला पोर्शन ये हो जाएगा जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। यहां से लेकर के यहां तक ये पूरी जो लेंथ है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, स्टाइल बोलेंगे। और जो नीचे वाला पोर्शन ये होता है
इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। और ओवरी के अंदर आपको देखने को मिलता है एक और पोर्शन होता है बेटा ये वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। समझे मेरी बात? जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करोगे तो बेटा तुमको देखने को क्या मिलता है? तुमको देखने को मिलता है दो पार्ट में डिवाइडेड है। ऊपर आता है एंथर और नीचे एक लेंथ पूरी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। ऊपर क्या हो गया? एंथर। नीचे क्या हो गया? फिलामेंट। और फिर से बोलोगे तो जो कलरफुल पार्ट होता है उसको हम पेटल बोलते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरोला। जब आप बोलोगे नीचे वाला पोर्शन तो इसको हम सेपल बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? कैलिक्स। याद रखिएगा, एक एक पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात, तो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से यहां पर निकलता क्या है? यहां पर निकलता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स को अगर हम बोलें तो हमारे हिंदी मीडियम वाले प्यारे प्यारे बच्चे पराग कण का नाम देते हैं। और जब ये पॉलन ग्रेन उड़ करके यहां से यहां पर आते हैं, मतलब जब ये मूव करेंगे फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है? या परागण की प्रक्रिया क्या है? तो परागण की प्रक्रिया सिंपल सी है, जिसमें मूव करके जाएगा कौन? पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलते हैं परागण की प्रक्रिया, या इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, चाहे ये एयर से हो जाए। अगर हम एयर से होता है तो इसको एनिमोफिलस पॉलिनेशन बोलते हैं। वाटर से होता है हाइड्रोफिलस पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर ये इंसेक्ट से हो रहा है एंटोमोफिलस पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर ये बैट के थ्रू हो रहा है चीरोप्टेरोफिलस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो पॉलिनेशन के अलग अलग मेथड्स हैं, जो डिपेंड करते हैं कि वो प्लांट कहां पर पाया जा रहा है। अगर कोई ऐसा प्लांट है जहां पर वाटर पॉलिनेशन ही हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो हमारे ब्रायोफाइटा के मेंबर्स होते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलता है कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। मतलब पॉलिनेशन नहीं कहेंगे हम उसको, हम अगर आप ब्रायोफाइट की बात करेंगे उसमें वहां पॉलन ग्रेन बनते ही नहीं है ना? सिंपल सी बात हम बोल रहे हैं कि जैसे हम बात करते हैं वेलिस्नेरिया की, ठीक है? वेलिस्नेरिया में आपको देखने को मिलता है कि वहां पर जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? वो होता है हमारा वाटर के थ्रू। समझ में आ गई बात? ब्रायोफाइटा को मत लेना, ब्रायोफाइटा इज सिंपली डिफरेंट, है ना? मैंने बोल दिया, वो जल्दी जल्दी फ्लो में निकल गया। ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा नहीं है। ब्रायोफाइटा में एंथ्रीडियम आर्चीगोनियम वगैरह आते हैं, बट दैट इज डिफरेंट। जब हम बोलेंगे वेलिस्नेरिया की बात तो आपको देखने को मिलेगा वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। कई पॉलिन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जिनमें फेदर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो एयर के थ्रू पॉलिनेट होते हैं। समझे बात मेरी? ये हो गया बेटा क्या? पॉलिनेशन। और ये क्या हो गया? जनरल सा स्ट्रक्चर। अब याद रखना, जब हम बात करते हैं इस ओव्यूल की, सारा खेल बेटा यहीं पर होने वाला है। अब कैसे ओव्यूल आगे जा करके डेवलप करता है, और डेवलप करने के बाद आपको ओव्यूल के अंदर देखने को मिलता है, जैसे हमने कहा ओव्यूल, तो ओव्यूल का एक्चुअल में स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, इस तरीके से, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है? जिसमें आपको देखने को मिलता है ऊपर वाला पोर्शन आता है। तो बेटा देखो, इसके अंदर जो तुमको देखने को मिलता है वो ऐसे पोर्शन देखने को मिलता है, और इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। अब देखो, इस एम्ब्रियो सैक के बारे में बहुत आराम से आपको हम बताएंगे, और इसमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, और मेनली आपको देखने को मिलेगा यही एम्ब्रियो सैक है जो आगे जा करके आपको हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस समझने में। अब देखो कैसे समझ रहे हैं हम लोग, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, और बहुत आराम से आपको एक एक चीज समझ में आएगी। देखो, जब हम बात करते हैं यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, अब देखो जितना मैं बता रहा हूँ भाई, उतना उतना चीजें इसमें समझते जाना, A to Z समझ में आएगी। नहीं तो आप जो इधर उधर लिखी हुई चीजें ना, उसको भी समझाने के लिए ही लिखा हुआ है, बट जो इधर उधर चीजें लिखी हुई हैं उसको भाई देखोगे तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। पहले समझो क्या क्या बता रहा हूं मैं। जब आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपको दो पार्ट देखने को मिलते हैं। एक ऊपर वाला पार्ट एंथर पाया जाता है, नीचे वाला पार्ट फिलामेंट होता है। ठीक, एंथर से क्या बनता है बेटा? एंथर से बनता है यहाँ पर पॉलन ग्रेन। क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन किसी भी तरह से मेल गैमीट नहीं होता है, ये क्या होता है बेटा? ये मेल गैमीटोफाइट होता है। क्या होता है? मेल गैमीटोफाइट। अब ये मेल गैमीटोफाइट होता है तो ये क्या करेगा? ये आगे जाकर के मेल गैमीट बनाएगा। वही काम कर रहा है, देखो यहाँ पर मेल गैमीट बन रहा है। अब जब आप
स्ट्रक्चर देखोगे पॉलन ग्रेन का तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे सबसे आपको बाहर जो लेयर देखने को मिलेगी उसको एक्साइन बोलते हैं। एक्साइन के अंदर आपको एक लेयर देखने को मिलती है, उसको इंटाइन बोलते हैं। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि ये पॉलन ग्रेन पड़ा रहता है, पानी में है, कहीं पर पड़ा हुआ है, ये डेवलप नहीं कर रहा है, तो उस दौरान इसको बचाने का काम कौन करेगा? तो बेटा वो करता है स्पोरोपोलिन। ठीक है भाई। इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलता है एक पोर्शन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर, जो आगे जाकर के, जैसे आप यहाँ पे ट्यूब देख रहे हो, इस पॉलिन ट्यूब को बनाने का काम कौन करेगा? ये कहां से निकलेगी? ये निकलेगी बेटा जर्म पोर से। बनाने का काम कोई और करता है, बट ये निकलती कहां से है? जर्म पोर से। फिर से आप देखेंगे यहाँ पे तो आगे जाकर के यहां से दो मेल गैमीट बनते हैं और पॉलन ट्यूब बनती है। ठीक है भाई। अब देखो कैसे बोल रहे हैं, जब ये उड़ करके, इसको उड़ा के ले चलते हैं यहाँ पे, यहां से यहां आ जाएगा। अब जब ये उड़ करके आएगा यहाँ पर, तो आपको ये बात बड़े अच्छे से पता है कि बेटा जब ये उड़ के आता है तो ये क्या होता है? इसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं या इसी को हम परागण की प्रक्रिया बोलते हैं। पॉलिनेशन या परागण की प्रक्रिया के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा ये आ गया यहाँ पे, यहां से नीचे आकर के ट्यूब आ गई, और ये वाला पोर्शन कौन सा है? याद करो, मैंने बताया था ओव्यूल में कि ओव्यूल के बाहर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। मतलब ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक में ही मेन फर्टिलाइजेशन होता है। बेटा इसमें तीन तरह की सेल्स पाई जाती हैं। जो ऊपर आपको सेल्स का ग्रुप देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। याद रखिएगा, जो नीचे आपको ये दो सेल देखने को मिल रही हैं, ये क्या है बेटा? सिनर्जिड सेल। और एक सेल है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एग सेल। एग सेल ही आपका क्या होता है? फीमेल गैमीट होता है। और बेटा जहां जहां मैं आपसे गैमीट की बात करूंगा, वहां वहां क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा? एन नंबर क्रोमोसोम। तो हमने क्या बोला यहाँ पर हो गया एन नंबर क्रोमोसोम। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भैया एन नंबर क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, हमें तो नहीं पता है। तो मैं आपसे सिंपल सी बात कहूंगा, देखो जैसे हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है? 46। आप कहेंगे भैया 46 होता है। मैं कहूंगा 46 नहीं होता है, मैं कहूंगा 23 पेयर होता है। आप कहेंगे भैया सेम ही बात तो है, चाहे आप 23 पेयर कहो चाहे आप 46 कहो, बोथ आर सेम। हाँ सेम है, बट समझने का तरीका अलग है। जब आप 23 पेयर कहते हो तो आप कैसे लिखते हो इसको आप लिखते हो 23 इंटू में 2। और जैसे आप 23 इंटू में 2 लिखते हो तो इस 23 का मतलब क्या है? इस 23 का मतलब है कि ये सिंगल सेट की बात की जा रही है। और जब सिंगल सेट की बात की जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एन नंबर क्रोमोसोम। और जब आप बात करते हैं कंप्लीट सेट की, तब उसको आप क्या बोलते हैं बेटा? उसको आप बोलते हैं 2n नंबर क्रोमोसोम, दैट इज 2 इंटू में n। समझ में आ गई बात? तो जहां पर भी हम n नंबर क्रोमोसोम की बात करेंगे वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर हो जाएगा सिंगल सेट। और जहां पर हम बात करेंगे 2n की, वहां हो जाएगा बेटा कंप्लीट सेट, या आपको देखने को मिलेगा डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। समझे बात? अब देखो कैसे बोल रहे हैं हम यहाँ पे, भाई मेल गैमीट या फीमेल गैमीट एन नंबर क्रोमोसोम होगा। जैसे ही यहां पर आपको देखने को मिलेगा दो मेल गैमीट आके गिरेंगे, जैसे ही आएंगे यहां पर एक मेल गैमीट जा करके फ्यूज करेगा किसके साथ में? बेटा एक मेल गैमीट जाके फ्यूज करेगा इसके साथ में। किसके साथ में? एग सेल के साथ में। और एक मेल गैमीट फ्यूज करता है जाकर के कहां पर? बेटा ये फ्यूज करेगा जाकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में। एक सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में, एक फ्यूज करेगा किसके साथ में? एग सेल के साथ में। अब जैसे ही ये फ्यूजन होगा आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा कि एक मेल गैमीट फ्यूज कर रहा है एग सेल के साथ में। मेल गैमीट एन नंबर क्रोमोसोम, फीमेल गैमीट एन नंबर क्रोमोसोम। एन और एन मिलेगा, क्या बनाएगा बेटा? ये बनाएगा जाइगोट, दैट इज 2n नंबर क्रोमोसोम। याद रखिएगा कि हमारी बॉडी, प्लांट की बॉडी, जो हायर प्लांट्स हैं उनकी बॉडी हमेशा आपको जाइगोट जो भी देखने को मिलेगा वो 2n नंबर क्रोमोसोम, इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है वो क्या होती है? वो स्पोरोफाइटिक होती है। क्या होती है बेटा? बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। और स्पोरोफिटिक कहने का मतलब है कि क्या होगा भाई? होल बॉडी में क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो 2n होता है। इसीलिए आगे जाकर के ये 2n नंबर क्रोमोसोम डिवाइड करके 2n नंबर क्रोमोसोम बनाता है। समझे बात?
जाइगोट हो गया 2n नंबर क्रोमोसोम, एक मेल गैमीट जा करके सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज कर रहा है और यहां पर 2n नंबर क्रोमोसोम है, 2n नंबर n नंबर मिलेगा तो 3n नंबर क्रोमोसोम बनाएगा। और बेटा 3n नंबर क्रोमोसोम होता है एंडोस्पर्म का, और एंडोस्पर्म क्या करेगा बेटा, कुछ नहीं करेगा, यही जाइगोट आगे जा करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, और इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कौन करता है, वो एंडोस्पर्म करता है। और जब नरिशमेंट प्रोवाइड कर देगा यहां पर, पूरी तरीके से एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। कई बार आपको देखने को मिलता है कि एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, और कई बार आपको देखने को मिलेगा कि एंडोस्पर्म खत्म नहीं होता है। जहां पर खत्म हो जाता है उसको हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं, और जहां पर खत्म नहीं होता है उसको हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, उसको हम एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। समझे बात, मतलब अगर एंडोस्पर्म पाया जा रहा है, प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्ब्यूमिनस। क्या हो जाएगा बेटा, ये एल्ब्यूमिनस। और अगर एब्सेंट हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका नॉन एल्ब्यूमिनस। समझे बात, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब ये दो बार फर्टिलाइजेशन जैसा इवेंट हो रहा है, आपको डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, और तीन चीजों का फ्यूजन हो रहा है, तो इसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो हमको देखने को मिलता है ये पूरा इवेंट जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन के साथ में डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन का नाम देते हैं इसको हम लोग। क्या नाम देते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। समझ में आ गई बात। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ओव्यूल जो भी है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओवरी पूरी तरीके से फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तभी आपको देखने को मिलेगा कि ओवरी के बाहर की वॉल जो होती है वो क्या बनाती है, फ्रूट के बाहर की वॉल बनाती है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और प्लांट में रिप्रोडक्शन के दौरान, डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उनको हम लोगों ने बहुत ही प्यार से, आराम से और बहुत ही बढ़िया तरीके से देखा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आई होप आप इस वीडियो से बेनिफिटेड होंगे। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने माँ बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।